अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से समझिएगा, राइट बच्चों। हाँ, और समझ में आ जाए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या कहना है इसमें। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, ठीक है, मतलब कोई समांतर श्रेणी है, उसके स्टार्टिंग के जो 7 पद है उनका टोटल हमें दे रखा है, एसएन दे रखा है 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो बहुत ही डिफरेंट सम है, हमें स्टार्टिंग के 7 पद अगर देखा जाए तो यहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ से जो 7 पद है वहाँ तक का हमें टोटल दे रखा है 49 और फिर यहाँ से यहाँ तक 17 पदों का टोटल दे रखा है 289। अब हमें प्रथम पदों का प्रथम n पद जो है उनका हमें योग निकाल के बताना है, मतलब कि हमें यहाँ पे एसएन बताना है, ठीक है। तो देखिए जो चीज़ दिया है वो हम रिटर्न कर लेते हैं। प्रथम 7 पद तो ये S7 = 49, ये स्टार्टिंग के 7 पदों का योग है, ठीक है। वैसे ही हाँ, स्टार्टिंग के 7 पद है तो हम बोल सकते हैं प्रथम 7 पद हो गए। कितने पद हो गए? स्टार्टिंग के 7 पद, ठीक है। ऐसे ही प्रथम 17 पद, अब इसमें 7 की जगह 17 हो गए, मतलब 10 पद और बढ़ा दिए गए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रथम 17 पदों का योग, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है? 289। तो अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं जो एपी समांतर श्रेणी यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पर दी एंड, तो टोटल एन पद कितने हैं बच्चों? 17। यहाँ तक कोई डाउट? तो आपके सामने 2 पदों का योगफल आ रहा है, एक 7 पदों का, दूसरा 17 पदों का, और हमें क्वेश्चन किया गया है इसके प्रथम n पदों को का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए हमें क्या ज्ञात करना है? एसएन फाइंड करना है इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो बच्चों, इसके जरिए और इसके जरिए मैं क्या लेके आऊंगी? ए और डी फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें एसएन में क्या चाहिए? प्रथम पद चाहिए और सार्वधांतर चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर जो इसके जस्ट पहले था 8 नंबर का, उसमें भी ठीक हमने ऐसे ही किया था। तो हम पहले ए और डी फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर हम एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फिलहाल हम करेंगे 7 पदों का योगफल 49। तो यहाँ पर भी हमें एसएन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि एसएन में ही हमारा ए और डी आता है, ठीक है। फॉर्मूला है n/2 2a + n-1 ब्रैकेट क्लोज डी, ठीक है। अब क्या करेंगे? जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है 7 पदों का योग कितना है बच्चों? 49 है, तो यहाँ पर मैं 49 रिटर्न कर रही हूँ। ध्यान से समझिएगा, पद कितने हैं? 7। यहाँ एरो का साइन बता देती हूँ, पद है हमारे पास 7 डिवाइड में 2। अब ब्रैकेट में ए तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। एन कितना है? 7 - 1 और डी सार्वधांतर भी हमें फाइंड करना है। तो इसके द्वारा, मतलब 7 पदों का योगफल है, इसके द्वारा मैं इक्वेशन फर्स्ट लाऊंगी। 17 पदों का योगफल है, इसके द्वारा मैं इक्वेशन सेकंड लाऊंगी। फिर फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए और डी फाइंड कर लेंगे। तो आया आपको समझ में? चलिए, ये डिवाइड में है तो अगली स्टेप में इनटू में आ जाएगा, और ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में है 7, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, राइट। इक्वल्स टू, अब यहाँ पर सॉल्व करें तो 2a + 7 में से 1 गया तो कितना बचा? 6d। यहाँ कैंसिल करेंगे, 7 × 7 7 7 49। तो एटलीस्ट यहाँ पे हमारा आया 7 × 2 14 = 2a + 6d। इसे रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं 2a + 6d = 40। यह आया हमारा समीकरण फर्स्ट, ठीक। ऐसे ही मैं समीकरण सेकंड बनाऊंगी। वो कैसे बनाऊंगी? 17 पदों के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं, पार्टीशन कर देती हूँ बच्चों में, यहाँ पर हम ले लेते हैं 17 पदों का योगफल आ रहा है 289। अब हमें यहाँ पर भी इक्वेशन बनानी है, ठीक है। n/2 2a + n-1 ब्रैकेट क्लोज। अब कितने पद हैं हमारे पास? 17, और इनका योग कितना दे रखा है? 289 = 17/2। ब्रैकेट में ए तो हमें फाइंड करना है, n17 आपके सामने रिटर्न दे रखा है, डी भी हमें फाइंड करना है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है बच्चों। अगली स्टेप में ये जो डिवाइड का है ये कहाँ आ जाएगा? मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई का डिवाइड में। 289 × 2 और 17 जो है इनटू का वो डिवाइड में। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2a + 17 में से 1 गया 16d, ठीक है। अब देखो ये जो 289 है 17 का
स्क्वायर है, ठीक है, इसका डबल करोगे तो क्या आ जाएगा 289, मतलब 17 का 17 में मल्टीप्लाई करोगे तो 289, तो एटलीस्ट ये क्या है 17 बार में कैंसिल हो जाएगा। 17 गुना कितना हो जाएगा 34 इक्वल्स टू 2a प्लस 16d। अब इसे भी हम रीअरेंज करेंगे बच्चों, 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 34। यह आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 के द्वारा हम क्या लेके आएंगे, सार्वंतर और प्रथम पद। तो चलिए यहाँ पर रिटर्न कर लेती हूं मैं समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 क्या दिया निकाला है हमने अभी, 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14। समीकरण 2 है हमारा 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 18। अब देखिए विलोपन विधि 3rd चैप्टर में समझाई है मैंने, और यहाँ पे भी सभी अधिकतर सब में इस तरह से हमने सॉल्व किया है। अब ए तो सेम है, साइन नहीं है तो साइन हमें चेंज करना रहेगा। तीनों प्लस के हैं, तीनों माइनस के, प्लस माइनस कैंसिल, 16 में से 6 गया, 10 बचा, बड़ी संख्या माइनस की है, ठीक है। 18 में से 14 गया, बचा 4, बड़ी संख्या माइनस की है। और यहाँ 18 में से 14 थोड़ा सा कहीं पर मिस्टेक हो रहा है, हाँ यहाँ पर 34 है बच्चों, मैंने 18 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन आया था वो कितना आया था 34, और ये 14, ये तो सही है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा 38 करना पड़ेगा, ठीक है। 34, चलिए 38 नहीं 34, ये थोड़ा सा करेक्शन हो गया था। चलिए माइनस करें, 4 में से 4 कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 3 में से 1 माइनस किया, बचा 2। अब बड़ी संख्या काय की है माइनस की, तो ये माइनस का साइन, माइनस से माइनस कैंसल, तो d इक्वल्स टू 20 डिवाइडेबल बाय 10, 0 से 0 कैंसल, d इक्वल्स टू आ गया हमारा 2, मतलब कि सार्वंतर आ चुका है। अब हमें प्रथम पद निकालना है, तो इस d का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी हम रख के सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में मैं रख रही हूँ, राइट बच्चों। समीकरण 1 आपके सामने रिटर्न किया हुआ भी है, 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14। ए तो हमें फाइंड करना है 6, डी के प्लेस पर क्या आ जाएगा, ये रहा 2 आपके सामने, इक्वल्स टू 14। 2a प्लस 6 2 ज़ा 12 इक्वल्स टू 14। 2a 14 ऐसा का ऐसा, प्लस का 12 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 14 में से 12 गया, बचा 2, इक्वल्स टू 2 इंटू का 2 डिवाइड में कैंसिल करेंगे, एटलीस्ट बचा 1, मतलब कि हमारा प्रथम पद भी आ चुका है, सार्वंतर डी भी आ चुका है। अब हम फटाफट एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं और सारी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें प्रथम एन पदों का मान ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। n-1 डी ब्रैकेट क्लोज, एन हमें फाइंड करना है, कितने पद हैं 2 ऐसा का ऐसा, ए के प्लेस पर क्या आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा, प्लस एन हमें फाइंड करना है n-1, डी आपके सामने कितना दे रखा है 2। चलिए n/2 ऐसा का ऐसा, 2 1 ज़ा 2, प्लस यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई मैं ब्रैकेट में करूँगी तो 2n हो जाएगा, ठीक है, और 2 1 ज़ा 2, 2n, 2 1 ज़ा 2। अब अगली स्टेप में अगर मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगा n/2 ऐसा का ऐसा, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसल, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो प्लस का 2n, मल्टीप्लाई का, प्लस का नहीं क्योंकि ब्रैकेट है, ठीक है। अब ये 2 से ये 2 कैंसल, तो आपके पास क्या बचा n इंटू एन, तो ये n इंटू एन है, यही हमारा क्या है मल्टीप्लाई अगर करें तो n स्क्वायर, और यही हमारा n पदों का, मतलब जितने भी पद दे रखे हैं उनका योग है, ठीक है बच्चों। तो ये आया आपको समझ में, ये सम कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर जो हमारा सम्मेशन प्रथम n पदों का आंसर वो हमारा नंबरिंग मतलब संख्याओं में नहीं आया है, n स्क्वायर में आया है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो आपका क्वेश्चन 10 से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों।